हेलो दोस्तों, कल आपका ओपीपी है और मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको कुछ लास्ट मिनट टिप्स दे देता हूँ ओपीपी के लिए, जैसा मैंने सीटी में किया था। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ओपीपी में टोटल 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं और आपको उसमें से किसी 4 को सॉल्व करना है। जरूरी नहीं है कि आप सारे सही ही कर दीजिए, बट सही में आपको मिनिमम 2 तो करने ही है। अब क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जनरली 2 क्वेश्चंस इजी होते हैं, 2 क्वेश्चंस मीडियम लेवल के होते हैं और एक क्वेश्चन हार्ड लेवल का होता है। आपको स्कोर ग्रेटर देन 40% करना इन टोटल टू पास, और ईच क्वेश्चन में जो टेस्ट केसेस के मार्क्स होंगे वो 25 होंगे एट मैक्स। एक और चीज कि आपका स्कोर जो है वो क्वेश्चन के मार्क्स से नहीं जज किया जाएगा, रादर देन आप कितने प्राइवेट टेस्ट केसेस पास करते हैं इस पे जज किया जाता है। तो आपको उन सारों को पास करने की जरूरत है, मिनिमम 2 के। एट मैक्स ईच सेट ऑफ प्राइवेट टेस्ट केस विल हैव 25 मार्क्स, और डिस्ट्रीब्यूशन उनके ऊपर है कि वो 25 मार्क्स किस तरीके से सकते हैं। यानी कि कोई प्राइवेट टेस्ट केस का मार्क्स थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कुछ का कम हो सकता है, बट मैक्सिमम टोटल प्राइवेट टेस्ट केसेस के मार्क्स 25 ही होंगे एक क्वेश्चन के लिए। आपको अगर सारे के सारे प्राइवेट टेस्ट केसेस को पास करवाना है तो उसके लिए जरूर ध्यान रखिए कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार कुछ एज केसेस होते हैं जो कि ऑब्वियस नहीं होते हैं, लेकिन प्राइवेट टेस्ट केसेस में वो टेस्ट केसेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उस तरीके से। तो अगर आप सिंपली मैक्स मार्क्स के लिए एज्यूम कर लिया, लेकिन आपने ये क्राइटेरिया चेक ही नहीं किया कि वो आइटम जो है वो मैक्सिमम है या नहीं है, तो फिर आपका वो ट्राई टेस्ट केस फेल हो जाएगा और आप उस चीज केस में मिस कर सकते हैं चीजों को। तो यहाँ पे बस ओपीपी के बारे में था। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ चीजें जो आपको हेल्प करेंगी आपके ओपीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको प्रिंट स्टेटमेंट को हमेशा यूज करना है अपने कोड को डिबग करने के लिए। अगर आप कोई फंक्शन लिख रहे हैं तो रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आए कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो प्रिंट स्टेटमेंट से आपको इससे काफी आइडिया मिल जाएगा। दूसरी चीज जो मैं अक्सर लोगों को गलती करते देखता हूं वो ये कि वो डेटा टाइप का रिस्पेक्ट नहीं करते, यानी कि वो लिस्ट को डिक्शनरी की तरह एक्सेस करने का कोशिश करते हैं और डिक्शनरी को लिस्ट की तरह से एक्सेस करने पड़ते हैं। तो ये आपके लिए एक वायलेशन ऑफ डेटा टाइप है और इसलिए डेटा टाइप आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो जब तक आप डेटा टाइप का रिस्पेक्ट करते रहिएगा, लिस्ट को लिस्ट के तरीके से इंडेक्स कीजिएगा और डिक्शनरी को डिक्शनरी के तरीके से इंडेक्स कीजिएगा, नेस्टेड लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट के तरीके से इंडेक्स कीजिएगा, लाइक मैट्रिसेस लिस्ट ऑफ लिस्ट होता है। अब अगर लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है तो लिस्ट के अंदर फिर डिक्शनरीज है, तो उस तरीके से आप लिस्ट को पहले एक्सेस कीजिए फिर डिक्शनरी को एक्सेस कीजिए। तो अगर आप इस तरीके से कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कई बार हो सकता है कि आपको ये नहीं पता चले कि आपका क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, तो इसके लिए 2 ऑप्शन है। एक तो जो आपके पब्लिक टेस्ट केसेस हैं उसको देख के समझिए, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक टेम्पलेट कोड बनाइए और देखिए कि कैसे चीजें वर्क कर रही है। इसका प्राइम एग्जांपल आपको मेरे पिछले वाले वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें मैंने एक छोटा सा डिक्शनरी का टेम्पलेट बनाया था। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये टेम्पलेट जो है ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बोला गया है कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाना है और आप डिक्शनरीज ऑफ डिक्शनरीज बना लीजिए, वैसा बनाइएगा तो फिर आपको ऑब्वियसली आपका कोड गलत होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब कुछ वो चीजें जो आपको जाननी चाहिए ओपीपी से पहले, और वो है ये सारे कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि लूप, फॉर और व्हाइल का अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कहां पे क्या लगता है और क्यों लगता है। कंडीशंस में इफ, एल्स और एलिफ, मतलब एलिफ क्यों यूज करना है और एल्स क्यों यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक ज्यादा नहीं जरूरत है। लिस्ट ऑफ लिस्ट के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं लाइक आइट्रेशन, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, जो कि आपका मैट्रिसेस में भी बहुत हेल्प करेगा। फिर डिक्शनरी के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि आपको की कैसे एक्सेस करना है, उसका जो आइटम है वो कैसे लेना है, उसकी डिक्शनरी के मेथड्स क्या हैं, जो सारी चीजें मैं अपने वीडियोस में बता दिया हूं। फिर नेस्टेड डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट जो हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे हैं उसको आप देख सकते हैं, और डेटा टाइप मैनिपुलेशन भी मेरे पिछले वाले वीडियो में ही आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि मैं आपको ये सजेशन देता हूं कि अगर इजी क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट्स ही लीजिए अगर आपको डिबग उबग करना है तो। अगर आपको डिबग नहीं करना है तो सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर इजी क्वेश्चन कर लीजिए, और उनको पहले कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको काफी टाइम मिल जाएगा अपने हार्ड क्वेश्चंस को करने के लिए। अब इजी क्वेश्चन आप कैसे पहचानिएगा, इस तरीके से पहचानिएगा कि अगर आप किसी चीज का लॉजिक तुरंत समझ पा रहे हैं, लाइक एग्जांपल अगर आपको मैक्सिमम पूछ रहा है तब तुरंत समझ सकते हैं कि अच्छा मैक्सिमम का लॉजिक ये हो सकता है, या आपसे पूछ रहा है कि लिस्ट में जो है उसका सॉर्ट करना, तो वो आपको काफी इजी मालूम है कि किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इस पे ज्यादा टाइम मत दीजिए। वैसे वहां पे लिखा भी रहेगा कि इजी, मीडियम और हार्ड, तो उससे आप फिगर आउट कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तब जाकर के आप 7 मिनट्स दीजिए या 10 मिनट्स दीजिए, बट उससे ज्यादा बिल्कुल मत दीजिए क्योंकि आपका टाइम काफी लिमिटेड है ओपीपी में, 1 आवर 30 मिनट्स है। और मीडियम क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन जो है वो काफी टाइम ले लेते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक बंदे ने एक मीडियम लेवल के क्वेश्चन को करने के लिए 30 मिनट्स दे दिया। जस्ट थिंक अबाउट इट, आपको वैसा नहीं करना है। और फाइनली मैं आपको यही बोलूंगा कि अपना बेस्ट दीजिए, जो भी आपके नॉलेज में है वो सारा चीज आप दीजिए। और अगर आपको कुछ भी लगता है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं तो प्लीज प्रॉक्टर से पूछ लीजिएगा, वो आपको जरूर सजेशंस दे देंगे। और हाँ, रूल्स और गाइडलाइंस को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो आई होप कि आप बहुत अच्छा ओपीपी में करेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं खत्म करता हूं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।